नमस्कार दर्शकों, मैं पीहू पाल आपका देव हिस्टोरिक चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज के गौरवशाली व्यक्ति ललई सिंह यादव के बारे में। जी हाँ, इस जानकारी को देने के लिए हमने अपने स्टूडियो पे डॉक्टर सूरजमल सितम जी को बुलाया हुआ है। डॉक्टर सूरजमल सितम जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ललई सिंह यादव, उनका जीवन परिचय क्या रहा, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए। जी पीयू जी, ये अच्छा विषय आपने पकड़ा। ये ओबीसी समाज में, बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी हस्ती रही जिन्होंने इतना काम किया, तो उनका परिचय होने चाहिए, एपिसोड आना चाहिए। तो बात करने से पहले हम आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहते हैं कि वो हमारा इस चैनल पर जानकारी को देखते हैं और ज्ञान जुटाते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं। तो पीयू जी, आपका प्रश्न था कि उनका परिचय बताओ, थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय होना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक कानपुर है, कानपुर के पास एक रेलवे स्टेशन झींझट है, वहाँ कठारा गांव है जहाँ यादव जाति के बहुत सारे परिवार रहते थे। और उनमें एक परिवार था गज्जू सिंह यादव का और उनकी पत्नी का नाम था मूला देवी। वो आर्य समाजी थे और ये आर्य शब्द लगाते थे और ये समाज के नियमों को मानते थे। जी। तो डॉक्टर साहब, वैसे तो आपको सारी जानकारी है और आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ये तो हमारे दर्शकों को भी पता है, हमें भी पता है। तो जैसे कि आपने जिक्र किया अभी कि उनके पिताजी गज्जू सिंह, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो उनके पिताजी थे गज्जू सिंह, वो आर्य समाजी क्यों बने? अच्छा, ठीक, बढ़िया बात। देखिए, आर्य समाजी जो प्रचार चला, संस्था बनी, वो करीब 1880-85 के करीब बनी। वो क्यों बनी? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कुछ व्याधियां हो गई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र। तो ये तीनों लोग शूद्रों को, ओबीसी को, दलितों को कुछ छुआछात करते थे, कुछ मतलब सम्मान की बात नहीं करते थे और उनका काम नहीं चलने देते थे। तो आर्य समाज ने ये कहा, सब इंसान है, कोई अलग अलग वर्ण नहीं है, सभी जनेऊ पहन सकते हैं, सभी मंदिर में जा सकते हैं, सभी काम बदल सकते हैं, व्यवसाय बदल सकते हैं। तो गज्जू सिंह यादव को ये सब अच्छा लगा और उन्होंने उसमें आर्य समाज ज्वाइन कर लिया। जैसे ये घटना उस समय की, उसके बाद भी तो वहां ये था कि ब्राह्मण बनिए, ठाकुरों के यहाँ शूद्र लोग, ये ओबीसी वाले सब जितने लोग हैं, तो वो सब पूरियां बेलने जाते थे, हलवाई कढ़ाई में उतारते थे। तो जैसे ही मूला देवी, गज्जू सिंह की पत्नी, वहां गई और पूरियां बेलने लगी, तो सब औरतें नाक मुंह चढ़ाने लगी, आगे हिरनी, आगे हिरनी, चलो यहाँ से। तो गज्जू सिंह को खबर लगी, वे आए, उन्होंने कहा छोड़ दो, अब इनके फिर था कोई तोड़ दो, कोई पूरी पूरी बेलने नहीं आएगा, हमारे किसी का नौकर नहीं है। तो ये घटनाएं थी जिनकी वजह से आर्य समाज। डॉक्टर सितम जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ललई सिंह यादव जी ने शिक्षा तो ग्रहण की होगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे थे और उसके बाद उन्होंने अगर कोई व्यवसाय किया या नौकरी की, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी। वो अच्छे घर के थे और उनका जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ। अकेले थे परिवार में, घर ठीक था, काश्तकार लोग थे। 1926 में उन्होंने हिंदी से मिडिल पास किया और 1928 में अंग्रेजी और उर्दू से मिडिल पास किया और फिर 1929 में उनकी नौकरी फॉरेस्ट गार्ड में महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर शहर में लगी, वहां उनकी पोस्टिंग हो गई। डॉक्टर सितम जी, ये तो रही उनकी शिक्षा और उनके व्यवसाय के बारे में बातचीत। अब हम बात करते हैं उनके विवाहित जीवन के बारे में। तो उनकी जो जीवन संगिनी थी, उनका चयन उन्होंने कैसे किया? उनका अगर विवाह हुआ भी तो उनकी फैमिली, मतलब जिनके साथ उनका विवाह हुआ, वो परिवार कैसा था, कहाँ से था, उनका विवाह कब हुआ, कैसे हुआ? मतलब पीयू जी, उनका विवाह नौकरी लगने के 2 साल बाद हुआ, सन 1931 में। और यूपी के ही कानपुर शहर के पास एक रेलवे स्टेशन रूरा पड़ता है, तो वहां आके एक थे सरदार सिंह आर्य, वो भी यादव थे और उन्होंने भी आर्य समाज ग्रहण कर लिया था।
जी। और उनकी जो लड़की थी राम दुलारी, उससे उनकी शादी कर दी गई। और शादी कर दी तो फिर उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी फॉरेस्ट गार्ड की। फिर वे दूसरी नौकरी की तलाश में लग गए। जब दूसरी नौकरी की तलाश में 1933 में लगे तो सशस्त्र बल सैनिक जो कांस्टेबल होते हैं मिलिट्री में, वहां उनकी नौकरी लगी। अब वो कहाँ लगी? मुरैना मध्य प्रदेश में उनकी पोस्टिंग हुई। जी। तो डॉक्टर साहब, हमने ये तक भी सुना है कि उनपे कुछ मुकदमे भी किए गए। तो जो मुकदमे उनपे चले तो उनका क्या कारण रहा होगा, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ, देखिए, नौकरी होती है ना, सरकारी नौकरी जी, उसमें कुछ भी काम कर दो तो मुकदमा हो जाता आसानी से। अब वो कांस्टेबल थे, सैनिक बल में थे, तो उन्होंने वहां देखा कि अंग्रेजी शासन में सैनिकों की खास व्यवस्था नहीं थी, खाना पीना ठीक नहीं था, तरक्की नहीं थी, अच्छी तनख्वाह नहीं थी, तनख्वाह नहीं बढ़ा रही थी, उनका ध्यान नहीं किया जा रहा था। तो उन्होंने वहां जागरूक करने के लिए यूनियन बनाई, और यूनियन बनाई तो एक पुस्तक लिखी, सिपाही की तबाही। सबसे पहली पुस्तक रही उनकी। जब वो छपते बाउंडर हो गया, अंग्रेज अधिकारी नाराज हो गए सब। उन्होंने तो कैद कर लिया 1947 में 19 मार्च को, और जब कैद कर लिया तो उन्हें जेल में भेज दिया। 29/3/47 से 12/1/1948 तक 15 दिन की सख्त सजा हुई। डॉक्टर साहब, मेरा एक और प्रश्न आपसे ये है कि ललई सिंह यादव जो हैं वो अंत में जाके साधु बन गए थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, और हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो साधु क्यों बने थे, और अगर वह साधु बने भी थे तो किस पंथ के वह साधु बने थे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। अब साधु जब व्यक्ति जितने भी है ना साधु बनते हैं जी, उनके सामने समस्याएं होती हैं। किसी की पत्नी भाग गई, वो साधु बन जाता है। किसी पर कर्ज हो जाए, वो साधु बन जाता है। या घर में ट्रेजेडी हो जाए, वो साधु बन जाता है। अत्याचारों को देखकर साधु बन जाता है। तो ललित सिंह यादव जी के सामने क्या ट्रेजेडी आई कि उनका 1939 में जो पत्नी थी, उसका विवाह जो हो गया था, उसका देहांत हो गया। अब जिसका जीवन साथी ना रहे, सोच के देखें उसके सामने क्या रास्ता होता। दूसरा, सन 1943 में उनकी एक ही पुत्री उत्पन्न हुई, शकुंतला नाम था, उसका भी देहांत हो गया, शादी से पहले, छोटी थी। और उसके बाद 1953 में गज्जू सिंह यादव जो उनके पिता थे, उनका भी देहांत हो गया। अब क्या करें गृहस्थी में रहकर? 4 तो पुराने थे, चारों ही, एक रह गया, तीनों समाप्त हो गए। तो उनके सामने यही था कि इससे तो मैं कहीं मर जाऊं जाके। किंतु वो कायर नहीं थे, वीर थे, पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी था मिलिट्री में। उन्होंने सोचा क्यों ना साधु बन जाए, इसलिए वो साधु बन गए। तो 1956 में नागपुर शहर में डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्मांतर किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना उसी पंथ का साधु बना जाए, जो विदेशों में जो धर्म चल रहा है उसमें चले जाए। किंतु उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, ये जा नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या कहा, मैं भी उन्हीं गुरु से उपदेश लूंगा, उनसे दीक्षा लूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने जिनसे ली थी। फिर इन्होंने कुशीनगर में जाकर और उन्हीं गुरु से कुशीनगर में दीक्षा ली और उसके भिक्खु बन गए, भगवा बाना पहन के, और बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज और है कि कहा जाता है कि उन्होंने जेल में भी ना आंदोलन किया था, तो इस बारे में आप थोड़ा हमें बताइए कि जेल में जो आंदोलन किया तो वो क्यों किया था? वो जेल में इसलिए आंदोलन किया, जब उन्हें जेल हो गई, पड़े रहे, तो जेल तो भी पड़ा तो रहना ही है, और कोई चोरी वोरी तो की नहीं थी, गमन तो किया नहीं था, पुस्तक पर उन्हें जेल में बंद किया गया था। तो उन्होंने वहां भी नया, जो वीर होता है ना, जो जागरूक होता है, जो समाज सुधारक होता, तो हर जगह रास्ता निकालता। उन्होंने जेलियों से पूछा, भैया कैसा खाना मिलता, कैसे रहते हो, कितने दिन से पड़े हो, कोई तरक्की नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो सबसे लिया और उनका आंदोलन खड़ा कर दिया, यूनियन बना दिया, वहां भी सड़कों पर, अंदर ही जेल में रख दिया। डॉक्टर साहब, मेरा एक और प्रश्न आपसे ये है कि जो ललई सिंह यादव हैं, इनको पेरियार क्यों कहा जाता है? पेरियार इसलिए कहा जाता है कि एक एपिसोड में हमने बताया है कि तमिलनाडु में एक समाज सुधारक थे, गडरिया समाज के, रामास्वामी नायकर, और पेरियार की उपाधि थी।
तो उन्होंने सच्ची रामायण अर्थात दी ट्रू रामायण इंग्लिश में लिखी और उन्हें पेरियार की उपाधि थी। उस सच्ची रामायण का इंग्लिश वाले का ललित सिंह यादव ने हिंदी में अनुवाद कर दिया। अब बमंडर खड़ा होगा, एक और मुकदमा खड़ा हो गया उन पर। तो उसके बाद पेरियार जी का देहांत हो गया और ये उसकी सभा में, श्रद्धांजलि सभा में गए यूपी से। इन्होंने जो भाषण दिया और जो सच्ची रामायण की इनकी बातें कहीं, उस पर वो लोग खुश हो गए, नारे लगाए कि हमारा दूसरा पेरियार ललित सिंह यादव, दूसरा पेरियार ललित सिंह यादव, उत्तरी भारत का पेरियार ललित सिंह यादव। इस प्रकार से उन्हें उपाधि मिली। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि ललित सिंह यादव जी एक समाज सुधारक भी थे। बिल्कुल। तो सर, हमारे दर्शकों को कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई किस्सा बताइए जिसमें उनकी भूमिका रही हो। हाँ जी, देखिए, ये घटना जो है उनके जीवन की है जब वो साधु ने बने थे। तो उनके गांव में 3 कास्ट बहुत ज्यादा थी। एक तो यादव थे, एक जाटव थे, एक भंगी मेहतर जिन्हें कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, वो ज्यादा थे। तो उस समय क्या था, जो दलित थे ये, इनके अलग कुएं थे, भंगी जाटव वगैरह, खटीक वगैरह, गडरे इनके, और इनके जो यादव था इनका कुआं अलग था, ब्राह्मण बने उठा हुए कुएं अलग थे। तो उसमें सूखा पड़ गया, कुएं का पानी सूख गया। इन्होंने जाकर उनसे कहा यादवों से, भाई आप हमें पानी पिला दो, पानी दे दो, पानी का तो स्वभाव होता, धर्म होता। उन्होंने मना कर दिया। फिर यादव जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा जाकर मुखिया को बुलाया उनके समाज से, आओ भाई पानी मेरे यहाँ से ले जाओ। तो ललित सिंह यादव जी खुद पानी खींचते थे हैंड से भर के और सबको भरा भरा कर देते थे, भरा देते। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उनका कुआं सूख गया यादवों का। अब यादवों ने कहा भाई हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए। लोगों ने कहा यार मरने से अच्छा ही है, कैसे पानी पी लो, इनके यहाँ का ले लो, जाटों का इनके यहाँ के गड्ढे उनका का ले लो। तो यादव के पास गए, यादव जी के, कि भाई आपने जब हमसे कही थी यार हमें पानी नहीं दिया, वो हमें देने का नहीं है, अब आप हमें दिलवा दो। कहने लगे जाके मांग लो भाई, तुमने तो भरवाया नहीं था। उन्होंने कहा यार तुम कह दो और आज से बात को नहीं करेंगे। फिर उन्होंने भी उन्हें पानी भरवाया। ये समाज सुधार के कार्य दो घटना। जी, बहुत अच्छे। डॉक्टर सीतम जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि ललित सिंह यादव जी ने बहुजन समाज के लिए कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य जो किया हो तो आप हमारे दर्शकों को वो कार्य बताइए। जी, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य ये किया कि वो अकेले थे, अपने पिताजी के संपत्ति थी, जमीन थी उनके पास, सब थे, अब रहा तो कोई नहीं। तो उन्होंने ये किया संपत्ति को बेच दो, सारी संपत्ति बेच दी। जो पैसा आया उससे पुस्तकालय और प्रेस खोली, उसमें किताबें छपेंगी, उसमें अखबार छपेगा, और वो प्रेस चला दी। कानपुर में वो प्रेस खोली गई ललित सिंह जी ने अपने समाज के नाम से, और वहां से बहुत सारी पुस्तकें निकली। तो ये बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ा कार्य है कि लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, शायद पढ़ेंगे। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो ललित सिंह यादव जी हैं, उन्होंने शूद्रों और दलितों के लिए मतलब कोई ऐसा संदेश दिया, कोई ऐसा संदेश रहा उनका अंतिम संदेश जो रहा हो शूद्रों और दलितों के लिए? ये उन्होंने देखा कितना लंबा जीवन हो गया, साधु भी बन गए, भिक्खु बन गए, और लोग समझ नहीं रहे हैं। तब उन्होंने बड़े दुखी दिल से एक स्पीच में कहा था, ये संदेश कहा था उन्होंने, अरे शूद्रो, दलितो, यादवो, सारे मिलकर तुम सोए हुए हो, कब जागोगे? अब तो समय है, अब नहीं जाग रहे, मेरे जगाने पे भी नहीं जाग रहे। नहीं जागोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ लिख कर नौकरी करनी जरूरी है, और अपने समाज सुधार करना जरूरी है। जब तक तुम लोग नहीं करोगे आने वाली पीढ़ी परेशान रहेगी, बर्बाद रहेगी। ये संदेश मेरा जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये जानकारी आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे आप और हम जागरूक हुए वैसे बाकी समाज के लोग भी जागरूक हो, पूरा भारत जागरूक हो। तो जितना हो सके ये जानकारी आप शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई ऐसा विषय है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप हमारे चैनल के थ्रू जानकारी चाहते हैं तो देव हिस्टोरिक चैनल में आपका स्वागत है। इसी के साथ
आप सभी लोगों से मैं इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार दर्शकों।